हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप लोगों की जो तिमाही परीक्षा की तैयारी चल रही होगी वो भी रियल वाली। क्योंकि आप लोग समझते हैं कि सैंपल पेपर ये जो है हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सैंपल पेपर्स के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। हम वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्लियर करा देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की कमेंट ये आती है कि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं होती है बच्चों, आप लोग ध्यान दिया करो, क्वेश्चंस कभी गलत नहीं हो सकते। आप लोग के बस दिमाग में जो है किसी और चीज की छाप छूट गई है, रह गई है, इस वजह से आपको गलत लगती है। क्योंकि आप सैंपल पेपर प्रोवाइड कराते हैं, उसमें भी आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते। इन चीजों को आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा। तो आप सैंपल पेपर देखना चाहते हैं, पैटर्न समझना चाहते हैं, खुद की टेस्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देख सकते हैं। और नहीं तो भाई रियल वाले जो है चली जाओ अपनी दुनिया पे, और जो रियल मेहनत कर सकते हैं वो बने रहो इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम 12वें जीव विज्ञान की क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, वो भी 50 मार्क्स का। तो अगर आपके स्कूल में मार्क्स पूर्णांक जो है अलग होगा, तब भी आप इसी टाइप से क्वेश्चंस की जो है तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि आपके 1 मार्क्स में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरीके से। तो स्कूल में देखो नंबर, क्वेश्चन की नंबर ज्यादा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमने प्रश्न पहला में ही सबको डाल दिए। तो उन लोग टीचर्स आपको कैसे दे सकते हैं? इसको पहला, दूसरा, तीसरा बना के देंगे, इसलिए वो बड़ी हो जाती, नंबर क्वेश्चन की ज्यादा हो जाती। बट इन्हीं इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो भाई कि क्या क्या पूछे जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको सही से विजिबल हो ये चीजें। ठीक है, हाँ, तो परागकण की बाह्य चोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर कार्पोरा केवर्नोसा जो है कहां पाया जाता है वो लिखना है। फिर GIFT का पूरा नाम। तो इस तरीके से पूरा नाम वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो एनालिसिस किए होंगे, नहीं किए तो कोई बात नहीं। हम जो क्वेश्चंस आपको अभी जो सैंपल पेपर दिखा रहे हो, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बाद बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, कंप्लीट ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, फिर एलील किसे कहते हैं वो लिखना है। फिर मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से 1 मार्क्स वाले आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे जिस चैप्टर से आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, उस पार्ट से आप लोग क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की ओर। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस फिर से आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक का 2 मार्क्स वाली होती है। आपको पता है क्या बोला जा रहा है? ओंकोजिन्स किसे कहते हैं ये आपको लिखना है। फिर पराग स्त्री कैंसर शकर्षण क्या है वो आपको बताना है। फिर युग्मनज, ठीक है, युग्मनज क्या है? तो ये क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही भाई, क्योंकि बहुत बार हम देखा हूं, मैं क्वेश्चंस पेपर देख रहा था तो बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर बंध्यता किसे कहते हैं ये क्वेश्चंस आपको करने। फिर एनियोसिटिस क्या है, ये किस प्रकार उपयोगी है वो आपको लिखना है। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भाई आपको इस तरीका से पूछे जाते हैं। आप लोग जैसे 1 मार्क्स का की करना है, उसके बाद 2 मार्क्स की थोड़ी सी लेवल की होती है क्वेश्चंस, आपको पता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जिस चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आने वाली है उस चैप्टर से कर लेंगे। 2 मार्क्स वाले लगभग 6 से 7, 8, 10 क्वेश्चन होती है इंपॉर्टेंट, उतना को ही करना होता है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होती है। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। आपकी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक की आपकी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होती है, आप सबको पता है। ठीक है, तो फिर क्या बोला जा रहा है? जीनेटिक कोड की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। किनकी? जीनेटिक कोड की, ध्यान रखना है, इन चीजों को आपको करते चलना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर लिखना है। फिर मेटोस्टिसिस का क्या मतलब है व्याख्या करना है 3 मार्क्स के लिए। फिर फिनॉल कीटोनुरिया क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखना है। ठीक है, तो ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। फिर लास्ट 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल हो रही है आपको। परागकण का चित्र बनाना है। किनका? परागकण का चित्र बनाना है और इनको दर्शाना है। किनको? अंकुरण छिद्र, अंतःचोल और केंद्रक, इन तीनों चीजों को भाई आपको वहां पर शो करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होती है। देखो क्या बोला जा रहा है? एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाना है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अथवा आप लोग ये वाली क्वेश्चंस कर सकते हैं, कौन से भ्रूण कोश की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, फिर आपको क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 भी 4 मार्क्स वाली होती है। एक संकर कोश का प्रयोग करते हुए प्रभावित नियम, जो प्रभावी नियम होते,
ठीक है। प्रभाजी नियम उनको आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। फिर रेड क्रॉस को उचित उदाहरण दे करके आपको समझाना है। तो इनको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। रिलेटेड क्वेश्चंस की भी आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। फिर आपको देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल का विवरण देना। किनका किनका, वाटसन एवं क्रिक का। फिर डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि को क्या करना है, सचित्र आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर किनके लिए, 15 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इस पर इनमें क्या बोला जा रहा है, आपके स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रही होगी कि शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। फिर प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन है, किसी एक हार्मोन का आपको क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर किनकी, भाई बायोलॉजी का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देख लेंगे। और ये जो भी क्वेश्चंस आपको बताया गया उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।